दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे मिरर इक्वेशन को, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज द फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस। मिरर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आइए सबसे पहले एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ डायग्राम में एक मिरर m' है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c, फोकस f और पोल p है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से ही आती हुई एक दूसरी रे मिरर के पोल पर पड़ती है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजर जाती है। इसी प्रकार एक तीसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से होते हुए गुजर जाती है, और इस प्रकार रिफ्लेक्शन के बाद रेज के इंटरसेक्शन से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज a' b' बनता है। अब इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेने के बाद आइए मिरर इक्वेशन को डिराइव करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। पहला तो ABP जो है और दूसरा A'B' ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं कि ये वाला ट्रायंगल ABP का ये एंगल 90 डिग्री है और ट्रायंगल A'B' का ये एंगल जो है 90 डिग्री है। फिर ट्रायंगल ABP का ये एंगल और ट्रायंगल A'B' का ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A'B'। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के चलते क्या हुआ कि हमें साइड्स का एक रेशियो मिला, जो कि है AB/A'B' इज इक्वल टू BP/B'। BP यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो, और फिर B' यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब दो और ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया है इसको हटा देते हैं। दो और जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, वो कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला हो गया A'B' और ABC। ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? ABC और A'B' सिमिलर हैं। कैसे? तो ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल होने के चलते दोनों इक्वल होंगे। तो अब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A'B'। देयरफॉर फिर से ये साइड AB, दूसरे ट्रायंगल का साइड A'B' इज इक्वल टू BC/B'। BC/B'। अब यहां देखिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन माने और इसे सेकेंड। देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों का ये साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं BP/B' इज इक्वल टू BC/B'। This implies that BP/B' को वैसे ही लिख देंगे। अब यहां देखिए, BC को हम क्या लिख सकते हैं? B
यहाँ है और सी यहाँ है, बी सी ये है। तो बी से लेके पी तक का जो लेंथ है उसमें से अब अगर सब्ट्रैक्ट कर दें सी से लेके पी तक के लेंथ को तो हमें मिल जाएगा बी सी। तो लिखेंगे बी पी माइनस सी पी बी सी की जगह, और बी डैश सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी यहाँ ये, तो इसे लिख देंगे सी पी माइनस बी डैश पी, सी पी माइनस बी डैश पी। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मिरर इक्वेशन में यू से डिनोट करते हैं। फिर बी डैश पी क्या है, बी डैश पी ये जो है इमेज डिस्टेंस है जिसे हम इक्वेशन में डिनोट करते हैं वी से। आगे बढ़ते हैं, बीपी क्या है, बी से लेके पी तक का जो लेंथ है वो बिल्कुल यू है, और सीपी क्या है, सी से लेके पी तक का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि फोकल लेंथ का दोगुना होता है, यानी कि यहाँ पे सीपी की जगह पे आर न लिख करके हम 2f लिख सकते हैं। नीचे आते हैं, फिर यहाँ भी सीपी है तो यहाँ भी 2f लिख देते हैं, और है बी डैश पी, बी डैश पी ये है हमारा इमेज डिस्टेंस तो यहाँ लिखेंगे v। दिस इंप्लाइज दैट, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आएगा हमारे पास यू वी माइनस 2f v इज इक्वल टू 2f u माइनस यू वी। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे uv को दोनों को एक साइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2uv इज इक्वल टू 2fv प्लस 2fu। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ देखिए 2 जो है सारे में है तो 2 कॉमन लेंगे अगर यहाँ से, तो 2 और यहाँ वाला 2 जो है कैंसल हो जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे uv इज इक्वल टू fv प्लस fu। अब अगर दिस इंप्लाइज दैट, अब अगर दोनों ओर हम एफ यू वी से डिवाइड कर दें, दोनों साइड को हम एफ यू वी से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, यू वी बाई एफ यू वी इज इक्वल टू एफ वी बाई एफ यू वी प्लस एफ यू बाई एफ यू वी। अब जो हमारे पास आएगा वो होगा यहाँ से यू वी कैंसल हो जाएगा, 1/f बचेगा, यहाँ एफ वी से यहाँ पे ये f और ये v कैंसल हो जाएगा, बाई 1/v u बचेगा, और यहाँ से एफ यू और एफ यू कैंसिल हो जाएगा, 1/v बचेगा। तो अब क्या हमारे पास है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v जो कि है हमारा मिरर इक्वेशन। इस तरह से हमारा मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v डिराइव होता है।